ये जो लेकर के जाओगे रतन समझना, रतन बच्चियों रतन, क्योंकि यही बालू एक वो समय आएगा कि तुमको हीरे जवाहरात पहराएगी। ये वो बालू तैयार की गई, अभी तक तो नहीं की गई थी, तब तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन यही बालू ये हीरे और जवाहरात लोगों को पहराएगी। 2 बरस आपको योगदान देना है। कितने बरस? 2 बरस। इसको याद रखो, ये याद करने की चीज है, इसको मत भूलना, हमेशा याद रखना। मैं अखबार वालों से निवेदन करूंगा कि वो सब चीजें जनता जनार्दन प्रजातंत्र में सही दिखा लें। ये 10 करोड़ और 20 करोड़ 30 करोड़ बच्चों का 2 वर्ष में पूरा जनसमूह देश में तैयार हो जाएगा। इसलिए सही चीज को निकालें, हमारी हो औरों की हो इससे कोई मतलब नहीं, हमारी तो यहाँ की दिखानी ही नहीं, लेकिन और भी समाचार जनता जनार्दन हिंदू मुसलमान सबको एकता के लिए कि सब लोग एक होकर के रहे, और ईमानदारी बहुत जरूरी, चरित्र और सदाचार हम सबके लिए। सब लोग अपनी अपनी पूजा करें, उपासना करें, इबादत करें, और दफ्तरों में, खेती में, दुकान में सब काम करें, और इखलाक होना बहुत जरूरी है। जितना मुनाफा हो दुकानों में लो, लेकिन ये नहीं कि बाजार में सामान चला गया तो 1 रुपए का 10 रुपए मुनाफा लेने लगे। ये नहीं, दुकानदार अपनी जगह पर वो काम करे, दफ्तर वाले अपना काम करें, खेती वाले अपना काम करें, सारे भारत की एक सेवा समझें और लड़ाई झगड़ा मत करें, क्योंकि इससे देश का और जनमानस का नुकसान होता है, तो देश की प्रगति प्रजातंत्र की समाप्त हो जाती है और प्रजा में कोहराम मचता है। फिर प्रजा की इच्छाएं कुछ और होने लगती है, फिर जो प्रजा की इच्छा जन समुदाय की होगी वही फिर होने लगता है। तो ऐसा काम करें कि जिससे कि सही बातें, ये नहीं कि बनारस में निकाल दिया, कानपुर में लोग नहीं जानते हैं तो कानपुर के लोगों के ऊपर असर हो जाएगा, ऐसा काम नहीं। ऐसी चीज निकालो कि यहाँ के लोग वहां जाए, वहां के लोग यहाँ आए, दोनों जगह बात देख समझ में आए, तब तो जनता जनार्दन के ऊपर में अच्छा असर होगा। नहीं तो इमरजेंसी काल में बच्चों को जो मारा हमारे बदौलत एवज में, हम तो जेल में चले गए, बेड़ियां पहराई, जो मर्जी हुई तो किया, हथकड़ियां भी लगाई। जब बेड़ियां पड़ी हुई तो हथकड़ी लगाने की क्या जरूरत? तो बाबा जी को तो इसमें जानते हैं कि हम वैसे भी नहीं कहीं भाग सकते, लेकिन बेड़ियां भी हथकड़ियां भी, जो मर्जी आए तो कर लो, आप अपनी इच्छा बुझा लो। बाबा जी को कोई ऐसी बात नहीं है, राज रहना नहीं है, राज रहना नहीं है। और अब अगर इच्छा करते हैं कि हम फिर राज करेंगे तो अब आना नहीं है, क्योंकि ये बेड़ियां पहराई है। अब सूली पर कौन चढ़ेगा? जो लोगों को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की थी वो कौन चढ़ेगा? वो तो ये जनता बताएगी थोड़े दिन में। वो तो ये बैठी है इधर से लेकर इधर, और जितनी बैठी है उतनी टेंटों में बैठी है, तो वो तो ये बताएगी। लेकिन ये है कि ये जो परिणाम लोगों के सामने देश में आया, उससे अखबार वाले क्या थे, रेडियो वाले क्या थे, और ये वाले क्या थे, और वो वाले क्या थे, और जब क्या था और अब ये क्या है, ये देखिए। इधर समझ लीजिए आप, इतनी बात ज्यादा हमसे कुछ मत कहलाइए, क्योंकि हमारे दिमाग में दर्द है। इन बच्चियों को मारा है, इनके मारने का हमारे दिमाग में दर्द है, और ये दर्द है कैसा है ये मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जरूर है कि हम चाहते हैं कि लोग फिर से संभल जाएं और सदाचार और चरित्र का पाठ पढ़े और सच्चे। अब यह है कि वो दिन छोड़ दे
भगवान का भजन करें तो जो गुनाह किया है शायद भगवान के भजन से और प्राश्चित करने से माफ भगवान करते हो सकता है। लेकिन ये कहते हो कि हम धरती पर चले जाएंगे दिल्ली में, तो ये अपना मुश्किल बात है। अब बात खत्म हो गई। अब तो 10 करोड़ आदमी मेरा होगा और 10-20 करोड़ बच्चे, 30 करोड़ तो मेरे ही हो जाएंगे और बाकी और संस्थाओं के समर्थन वाली बात तो मैं बहुत प्राप्त कर लूंगा। समर्थन वाली बात तो छोड़ दीजिए, वो तो अलग बात रही, लेकिन इसका हिसाब घर में जाके जोड़ना। इसलिए मैं और कोई बात, मैं तो ये बहुत बड़ा कार्य धर्म का है, उसमें सभी संदेश आपको दे रहा हूं। आत्म कल्याण की अंतिम लक्ष्य जो है आत्म, और कोई लक्ष्य अपना नहीं। हम तो चाहते हैं ऐन कैन किसी तरह से भी अपने अपने काम करते हुए, बच्चों की सेवा करते हुए, भोजन है, कपड़ा है, सबको भोजन, सबको कपड़े, सबको मकान मिले, सब लोगों को न्याय रक्षा मिले, आराम से रहे, सब लोग भरपूर रहे, किसी को नहीं, और सब लोग ईमानदारी के साथ काम करें और शाम को आकर के भगवान का भजन करें कि जीवात्मा का कल्याण हो जाए। बाबा जी का तो अंतिम लक्ष्य आपके लिए ये है कि आपका कल्याण होना चाहिए, क्योंकि ये समय मनुष्य जीवन का बार बार नहीं मिलता। अनेकों जन्मों के बाद आज आपको ये अवसर मनुष्य जीवन का मिल गया, वो भी आपने भोगों में और बुराइयों में इसको खत्म कर दिया, तो अब कितना रह गया। इसलिए जीवात्मा पर रहम और दया करो हिंदू मुसलमान ईसाइयों, और जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई सामान तैयार करके अपने इसको मालिक के पास, अपने घर में, अपने वतन में इसको पहुंचाओ, तो ये सुखी हो जाए। नहीं तो जीवात्मा ये रूर होती रह जाएगी, चिल्लाती रहेगी, कोई इसका धरा धोबी नहीं होगा। सीधी बात अपनी लक्ष्य की है। तो हमको गुरु महाराज ने दोनों चीजें पढ़ा दी। गृहस्थ आश्रम कैसे चलाना, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, समाज की व्यवस्था कैसे होगी, धर्म की व्यवस्था कैसे होगी, योग कैसे किया जाएगा, गुरु महाराज ने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज समझा और सिखा दी और करा दी। इसलिए आप ये सब देखते हैं, हमारी बच्चियों ने जो सड़कें मट्टी डालकर एक एक दिल से ऊपर मट्टी लाए, अगर नापा जाए तो एक दिल से ऊपर मट्टी, और जाकर के उधर छोड़ने जा रही, जहाँ 4-4, 5-5 हजार, 2-2 हजार, हजारों बच्चियां और पुरुष मट्टी डालते हो। स्वयं पासी, स्वयं सेवादार, तो ये कोई मामूली बात होती है? ये तो आपको परिचय मिल गया कि आपने कोई इंतजाम नहीं किया, लेकिन इंतजाम हुआ क्या नहीं हुआ? ये तो आपको पता चल गया कि अगर हम बाबा जी को सहयोग नहीं देंगे तो क्या इंतजाम नहीं हो सकता? इससे भी बड़े बड़े इंतजाम करके आपको दिखा देंगे। ये क्या है? ये तो कुछ नहीं है। अभी तक तो हमने आशा की थी कि आप कुछ सहयोग देंगे, लेकिन अब हमारी आशा टूट गई, तो आगे तो हम पूरा इंतजाम रखेंगे। आगे तो कोई बात ही नहीं है। और देखिए कैसा इंतजाम होता है आगे। अब आप समय हो रहा है पूर्णाहुति का, क्योंकि अब आचार्य सब यज्ञशाला की तरफ जाएंगे और आप भी उसमें अंतिम परिक्रमा लगाकर जल्दी से चारों तरफ, और मतलब ये कि तैयार और उसमें विद्वत कार्य हो जाए। बोलिए जय गुरुदेव। अभी शाम का सत्संग 7:30 बजे होगा। जय गुरुदेव। जो भी काशीवासी शाम को या गाँववासी आएंगे, वो इस बालिका को लेने के लिए रात्रि में यहाँ जरूर सत्संग के बाद उपस्थित हो जाए, ताकि थोड़ी थोड़ी यहाँ की वो चीज ले जाए जो अमोलक बन चुकी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो एक बात आपको और समझा दें। हमारे छोटे मोटे थोड़े से ये सिपाही
थोड़े से सिपाही 10-20 सिपाही 25 क्या कर सकते हैं इससे बड़ी, लेकिन जो कुछ भी है इन सिपाहियों ने अपना पूरा सहयोग साथ में सबके दिया। थोड़े से सिपाही रहे लेकिन अपना पूरा सहयोग इन सब लोगों के साथ में देते रहे। वैसे नियंत्रण में न रहे लोग तो इसमें आदमी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बोलो जय। अच्छा ठहरो बच्चों, ठहरो। अभी नामदान होगा, नामदान अभी नामदान होगा। उस टावर के पास में आप जो नामदान गोत्रियों लेना चाहते हैं भगवान का अमोलक दान, वो टावर के पास को चले, वहां हम दे देंगे। जो भी नामदान लेना चाहते हैं वो बातों का टावर दक्षिण दिशा में है, वहां को चले। मैं अभी वहां पर आता हूँ और बाकी लोग तैयार हो जाए, अब पूर्ण आहुति होगी। कारण रहित दयाल जगत के भरता अंतर जानी, तबिन भावी भक्ता पर भोगी ऐसन मोर सजनवा रतिया दिनवा हमें जगावे भज करतार सजनी। बाबा जय गुरुदेव कमाई माया परंपार बाबा जय गुरुदेव परंपार सजनी। बाबा जय गुरुदेव कमाई माया परंपार सजनी। अनुपम अलख रूप अनामी अगम पुरुष सतधामी, अद्वितीय दृष्टा स्रष्टा जुग महाप्रवर्तक नामी। पावर हाउस तीन लोक अरे पावर हाउस तीन लोक नवखंड विश्व चनवा से करे चरण नयन से अमृत सुअ अपार सजनी। चरण नयन से अमृत सुअ अपार सजनी। बाबा जय गुरुदेव कमाई माया परंपार सजनी। बाबा जय गुरुदेव कमाई माया परंपार सजनी। ध्यान दिया भगवान। अरे से जासी मस्तक ललाट सिर से पगड़िया तो है सफेद